आगे बढ़ते हैं। किसी देश या राज्य के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बेहतर सड़क निर्माण के लिए सरकारें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती हैं, लेकिन पैसे के लालच में कुछ लोग निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही भ्रष्टाचार करने का एक मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ से सामने आया है। दरअसल नया गांव में बिलार नदी पर हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी पुल निर्माण का काम कर रही है, लेकिन निर्माण कंपनी पर भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं। कंपनी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है और कोई इसका विरोध ना करे, इसलिए रात के अंधेरे में निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, अंधेरा है, लेकिन किस तरह से रात के अंधेरे में निर्माण कार्य किया जा रहा है। और अब मामले में जिम्मेदारों द्वारा जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कर चुके हैं, एक फुट हमारा नीचे हो गया है। पहले बारिश के कारण उसने बंद कर दिया था, अब हमने साफ सफाई करवाने के बाद में अब उसको हम कंक्रीट को कर रहे हैं। नीचे मलबा पड़ा हुआ है, देखिए एलएनटी मशीन सामने आपके चल रही है। जहाँ पे मलबा वहाँ कंक्रीट नहीं होगा। आज हमारा साफ सफाई करने के बाद हम कल करेंगे उसको। जहाँ भी मसाला पड़ रहा है उसके नीचे मलबा है, वहाँ मलबा नहीं है। वहाँ पे क्या है भाई, जब चले आप वहाँ मलबा नहीं है। वहाँ पे हमने साफ सफाई करवाई है वाटर पंप लगा के, और उसके पास में इधर जो कंक्रीट की मिट्टी है ना, वो उस पर फाइनल हो चुका है कोड अपना। बात संज्ञान में आई है और हमने जो जिस विभाग पीडब्ल्यूडी का है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग को और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे, और जो भी यदि उनके द्वारा कमी की जा रही है कोई भी निर्माण कार्य में तो ये गलत बात है, इसको सुधार करवाएंगे और 100% अच्छे से काम होगा, मजबूती से काम करेंगे, जिससे अपना वो जो रोड है, वो जो पुल है, वो सब मजबूती से रहे, ताकि उसकी लंबे समय तक चल सके और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। यह चीज़ हम सुनिश्चित करवाएंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, एसडीएम महोदय के माध्यम से, और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करेंगे कि वो इसको व्यक्तिगत देखें और इस पर यदि गलत निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उस पर ठोस कार्रवाई करें और उस कार्य को उसको पूरा अच्छे से करवाएं। जनता के क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्वालिटी नहीं दे रहा है, जो क्वांटिटी ठीक से नहीं कर रहा है, और इससे क्वालिटेटिव हमें काम चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जो लंबे समय तक चल पाए, और ऐसी काम की ज़रूरत है। और यदि ऐसे घटिया काम करने वाले लोग हैं तो उनको तो टेंडर निरस्त होना ही चाहिए। जब घटिया सामग्री से होने लगे पुल या फिर किसी घर का या ऐसी चीज का निर्माण जिस पर काफी ज्यादा लोड पड़ना हो, या सड़क या फिर हम पुल की बात कर लें, कितनी सारी गाड़ियां गुजरेंगी इस पर से, भविष्य का सोचिए। लेकिन फिलहाल तो अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी वो किस तरह दुर्घटना का शिकार होंगी, अभी अंदाजा लगा लीजिए। तो इन्हें रोकने के लिए मीडियाकर्मी आगे आए, मीडियाकर्मियों ने खबर को दिखाया और हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि रात को काम कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, और घटिया सामग्री का निर्माण, घटिया सामग्री से जो पुल है उसका निर्माण किया जा रहा है। आखिर अब इस पर क्या कार्रवाई होगी? संदीप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। संदीप, आखिर अंधेरे में काम करना क्यों पड़ गया इनको? क्या रोशनी से डर लग रहा था या फिर पोल खुलने का डर था? बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि ये हिलवेज कंपनी है। इसको 25 किलोमीटर रोड का ठेका शासन द्वारा दिया गया है। उसमें जो भी नदी पड़ रही हैं रोड में, उनके पुलों का भी निर्माण इसी कंपनी को दिया गया है। लेकिन इस कंपनी द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें घटिया स्तर का मटेरियल लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी फिलहाल में कंपनी नया गांव पुल का निर्माण कर रही है, लेकिन उस निर्माण में घटिया स्तर का मटेरियल लगा रही है। और अभी बरसात पानी का बहाव जो मलबा है उसमें बेस पे नीचे मलबा जमा हुआ है, लेकिन कंपनी द्वारा रात्रि के समय की कोई वहां पर आवाज न उठाए, इनका विरोध न करे, रात्रि के समय ये काम वहां पर कर रहे हैं। कोई ने रोकने वाला नहीं है, कोई इंजीनियर, कोई और जिन्होंने, जिस डिपार्टमेंट ने ये पुल निर्माण का ठेका दिया उन्हें? बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि जब हम इस संबंध में संबंधित विभाग से भी बात की तो उन्होंने जांच का नाम लेकर के मामले को टाल दिया। फिर बाद में जब हमने यहाँ से तहसीलदार धीरज गौतम से बात की तो उनने जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ अगर कोई भी समाज सेवी आवाज उठाता है, इनका विरोध करता है, तो हिलवेज कंपनी द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकियां दी जाती हैं। आखिर क्यों हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी प्रिय है शासन प्रशासन को या संबंधित विभाग को? ये भी जांच होनी चाहिए कि जब बार बार शिकायतें आ रही हैं या उनके द्वारा निर्माण ठीक नहीं किया जा रहा है तो ऐसी कंपनीज को बैन करने के बजाय इन्हें क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कितने और मिले हुए हैं इसमें, ये जांच का विषय होगा और आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी देने के लिए।
तो भ्रष्टाचार, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा देश में, तब तक विकास की उम्मीद बहुत कम की जा सकती है। क्योंकि विकास होता हुआ तो दिखता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो विकास यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो इमारत ढह जाती है, वो पुल ढह जाता है, या फिर उस हालत में नहीं होता कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। और ऐसे में होता क्या है, राशि का दुरुपयोग, न जाने कितनों की जेब में वो राशि जाती है, वो फल फूल जाते हैं, लेकिन देश में जनता के लिए जो चीजें मुहैया होनी चाहिए वो खत्म हो जाती हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसे ही कई मामले हैं, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए शायद प्रशासन में या फिर जो अधिकारी बैठे हैं उनको इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे आकर ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर बैन कर सकें, क्योंकि इनके हाथ बहुत ऊपर तक होते हैं। खैर, मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।